वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। अगर आप इस दिन ये व्रत सुनते हो या पढ़ते हो तो आपको एक ही पुण्य का फल मिलेगा। सीताराम एवरीवन, वेलकम टू माय हनुमान सेवा चैनल। अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड तक जरूर बने रहें बिना स्किप किए। एक समय की बात है, राजा अश्वपति और उनकी पत्नी मालवी के कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी थे। राजा को सब प्रकार का सुख था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। सावित्री देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति का वर दिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया। जब राजा की विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला, तो उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के लिए योग्य हो गए हो, इसलिए स्वयं अपनी योग्य वर की खोज करो। पिता की इच्छा स्वीकार कर सावित्री योग्य मंत्री के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली। कुछ दिन बाद राजमहल में लौट आई। सावित्री पिता के साथ देवर्षि नारद को बैठे देखकर उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान था मेरे यज्ञ है, अतः मैंने मन से उन्हीं को अपना पति चुना है। नारद जी सहसा चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रु के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वो वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति चुप हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे यज्ञ वर का वरण करो। सावित्री सती थी। उसने धूर्ता से कहा, पिताजी, सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, अब तो वही मेरा पति है। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और वहीं गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उसके भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहला अपने सास ससुर की आंखें अच्छी होने के साथ साथ राज्य प्राप्ति का वर भी मांगा। दूसरा, पिता को पुत्र प्राप्ति का वर और स्वयं के लिए पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। और तीसरा वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की प्रेम और तप से सत्यवान की नए जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रहकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए। सबको जय सीताराम।